अस्सलाम वालेकुम गाइस आज हम मिकेलिस मेंटन की इक्वेशन के बारे में पढ़ने लगे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानते हैं मिकेलिस मेंटन होता है कि इक्वेशन है क्या। एक्चुअली ये वन ऑफ द बेसिक्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है रिगार्डिंग द एंजाइम काइनेमेटिक्स। ठीक है, अब इसकी इक्वेशन है क्या। इसकी इक्वेशन है वी नॉट इज इक्वल्स टू वी मैक्स इनटू एस डिवाइडेड बाय के एम प्लस एस। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि वी नॉट वी मैक्स एस के एम, फिर दोबारा से एस ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। अब हम करते हैं, ये थोड़ा सा वी नोट है हमारा, ये वेरिएबल वेलोसिटी है। ठीक है, वेरिएबल वेलोसिटी। वी मैक्स जो है ये हमारा कौन सा मैक्सिमम वेलोसिटी है। ठीक, ये एस हमारा सबस्ट्रेट है। के एम जो है हमारा ये कांस्टेंट है हमारा इस इक्वेशन का कांस्टेंट, ये ले कांस्टेंट है। अच्छा, अब ये हमें चाहिए क्यों थी, ये हमें अगर हम ग्राफ प्लॉट करें बिटवीन द वेलोसिटी एंड द रेट ऑफ रिएक्शन या बिटवीन द सबस्ट्रेट एंड द वेलोसिटी, तो हमारा कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा जिसके अंदर हमारा एक लीनियर आएगा, फिर उसके बाद स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा जैसा ये लीनियर पोर्शन है ये फर्स्ट ऑर्डर के अंदर आ जाएगा, और ये जैसा हमारा फ्लैट पोर्शन है ये हमारा ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके बारे में इंटरसेप्ट कर सकते हैं बाय द फॉर्मूला ऑफ वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर वाई क्या है, वाई को हमने डिनोट किया वेलोसिटी के साथ, एम को स्लोप, ये तो स्लोप हमारी बन रही है इसके साथ, फिर एस टर्म से है हमारी कॉन्सेंट्रेशन एट दैट मोमेंट, सी इसको इंटरसेप्ट करने के लिए जो सा फॉर्मूला हमारा होता है। ठीक, लेकिन जब बात आ जाती है ज़ीरो ऑर्डर की, हम उसको इंटरसेप्ट ही नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एम ही मिसिंग है, यानी स्लोप ही मिसिंग है, हमारे पास यहाँ तो स्लोप है ही नहीं। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए, ज़ीरो ऑर्डर को एक्सप्लेन करने के लिए हम माइकलिस मेंटन की इक्वेशन को आया, जैसे मैंने यहाँ बताया कि एक्सप्लेन्स बोथ फर्स्ट ऑर्डर एंड द ज़ीरो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। फिर साथ साथ ये बताता है रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटी एंड द एंजाइमेटिक रेट। और साथ साथ अगर हम एक और इसकी दूसरी तरीके से इक्वेशन को देखें तो ये हमें एक्सप्लेन करता है प्लॉट को बिटवीन द वेलोसिटी एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ये जो सा पॉइंट है, अगर मैं इसको ग्राफिकली ड्रॉ करूँ तो वो ये वाला बन जाएगा। ठीक है, आगे हम करते हैं डेरिवेशन ऑफ माइकलिस मेंटन इक्वेशन। इन ऑर्डर टू डिराइव द मैकेनिज्म मेंटेन इक्वेशन, हम जनरल रिएक्शन देखते हैं एंजाइम का, जिसके अंदर है हमारा एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, जो इन फर्दर बनाता था हमारा प्रोडक्ट। अगर हम इस रिएक्शन को एज अ रिवर्सिबल इन द फॉर्म ऑफ इक्विलिब्रियम लिखे तो हमारा इस तरीके से लिखा जाए कि जहाँ पे के एफ इज इक्वल्स टू द रेट ऑफ फॉरवर्ड और के आर इज इक्वल्स टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। के टर्म से है ये कैटाबॉलिज्म हो रही है ये सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की, तो इसलिए हमें कांस्टेंट ऑफ कैटाबॉलिज्म यहाँ लिखा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट। अगर हम फर्स्ट पार्ट को देखें तो हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू अजम्पशन वन, अकॉर्डिंग टू एजम्पशन नंबर वन, हम अगर देखें तो हम यहाँ ये गौर कर सकते हैं कि एफ और के आर से हम एक चीज़ ये भी गौर कर सकते हैं, हम इसके ऊपर लॉ ऑफ मास एक्शन लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर डिनोट कर देंगे लॉ ऑफ मास एक्शन। हमें याद है हमने पढ़ा था ये 9th में या फिर 10th में हमने पढ़ा था लॉ ऑफ मास रिएक्शन क्या होता है। इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन या फिर कोई ऐसा प्रोसेस जो बताता है कि रेट ऑफ रिवर्स is equals to the rate of forward reaction। ठीक है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल्स टू द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। तो अब हम ये देखें, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड के लिए हमारा ये सब कौन से रिएक्टेंट्स है और ये प्रोडक्ट है। सिमिलरली रिवर्स के लिए ये हमारा रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है सिमिलरली। तो अब हम इसको इनपुट करेंगे के आर कांस्टेंट ऑफ रिवर्स इज इक्वल्स टू ई और एस। सिमिलरली यहाँ पर आ जाते हैं हम कि
एफ, एक मिनट, सॉरी, आई एम सो सॉरी ओवर हियर, के आर जो है वो हमारा ई एस होगा और के एफ जो है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन वो ई और एस। ठीक, अब हम इन दोनों को कॉन्स्टेंट्स को एक जगह कंपाइल कर लेते हैं, तो हमारा आ जाएगा के आर ओवर के एफ इज इक्वल्स टू ई एस ओवर ई एस। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिंपल वही है, मैं रिपीट कर देती हूँ कि इसके अंदर हमने फर्स्ट एजम्पशन के अंदर हमने लॉ ऑफ मास एक्शन को की मदद लेते हैं। हमने किया रेट ऑफ रिवर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉरवर्ड, फिर हमने इसके अंदर इसकी वैल्यूज़ इनपुट कर दी है। वैल्यूज़ इनपुट करने के बाद ये आ गया। अगर हम देखें, जैसे हमने ये लॉ ऑफ मास एक्शन में हमने इस फॉर्म को कहा था ये के सी, हम इधर इसको डिनोट कर देते हैं के डी के साथ। ठीक, अब हमारा आ जाता है सेकेंड पार्ट। अकॉर्डिंग, हम इसको लिखेंगे अकॉर्डिंग टू assumption नंबर 2। ये अब हमारा अगर हम देखें तो ये सूडो स्टेट रिएक्शन है। ठीक है, सूडो स्टेट रिएक्शन है तो फिर हम हमारा मेन फोकस जो होगा ये यहाँ पर कॉम्प्लेक्स के ऊपर होगा, क्योंकि इसी की वजह से सूडो हमारा रिएक्शन चल रहा है कि इसका रिवर्स तो हो नहीं सकता, तो हम इसको सूडो के साथ हिसाब से लेते जाएंगे। तो हम करेंगे रेट ऑफ फॉर्मेशन of ES is equals to rate of breakdown of ES। अब रेट ऑफ फॉर्मेशन और रेट ऑफ ब्रेकडाउन होना हमारा ES का। ठीक है, अब ये हम कैसे करेंगे? रेट ऑफ फॉर्मेशन का अगर हम लिखें वैल्यूज़, रेट ऑफ फॉर्मेशन अगर हम देखें तो हमारा फॉर्म सिर्फ इधर से ही हो रहा है, यानी कि एफ इज इक्वल्स टू ई इंटू एस से ही हमारा फॉर्म आ रहा है, क्योंकि आगे कहीं पर भी रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है, सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन हमारा यहाँ पर हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहा है। ठीक है, तो हम ये रेट ऑफ फॉर्मेशन का आगे लिख देंगे के एफ ई और एस। ठीक है, अब हम अब आगे लिखते हैं रेट ऑफ ब्रेकडाउन। अगर हम रेट ऑफ ब्रेकडाउन देखें तो हमने इसके अंदर ये भी देखना कि किस वजह से टूट रहा है यस कॉम्प्लेक्स। अगर हम देखें तो ये टूट रहा है हमारा रिवर्स रिएक्शन में, और ये टूट रहा है हमारा जब हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर हमने ईएस कॉम्प्लेक्स को ब्रेक डाउन करवाना है तो हमें यहाँ इन दोनों को मद्देनज़र, यानी इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो फिर हम यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं के आर ई एस प्लस, अब इसका कांस्टेंट हम देखते हैं के कैट, यानी के कैटाबॉलिज्म ई एस, क्योंकि हमने फॉरवर्ड जा रहा है, हमारा रिवर्स तो होना नहीं। अब हम देखते हैं कि हमारे इन दोनों में कांस्टेंट जो सा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ई एस आ रही है, तो हम इसको सिंपली लिख लेंगे के आर, ओहो सॉरी, ई एस इंटू के आर प्लस के कैटाबॉलिज्म। ठीक है, अब हम इन दोनों की वैल्यूज़ जो है हम इसके अंदर इनपुट कर देते हैं। इनपुट करेंगे तो रेट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो के एफ ई एस इज इक्वल्स टू के आर प्लस के कैट इंटू ई एस। अब हम जो सा है इनको एक जगह पर कंपाइल कर लेते हैं, तो हमारा हो जाता है ई एस ओवर ई एस इज इक्वल्स टू के आर प्लस के कैटाबॉलिज्म डिवाइडेड बाय के ऑफ फॉरवर्ड, हमारा ये आ जाता है। अब ये जो है ये कांस्टेंट का जो सा कलेक्शन हमारे पास आया है, हम इसको कह सकते हैं माइकल मेंटन इक्वेशंस कांस्टेंट के एम। ठीक है,
यहाँ पर हमारा के एम की डेरिवेशन हो गई। हम इसको ये भी कह सकते हैं ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारी, ठीक है। यहाँ तक तो हमें पता चल गया कि के एम आया कहाँ से और किस वजह से आया, ठीक है। आप लोग अपने इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर इसके बाद अब हमने करना है कि ये कौन सा है, इसका रिलेशन क्या बनता है वेलोसिटी के साथ। अच्छा, मैंने क्या किया है, इन्हें जो सी इक्वेशन हमारी बनी थी, इक्वेशन नंबर 1 जो हमारी बनी थी, मैंने इसको कर दिया है टॉप मोस्ट में लिख दिया। अब हम रिलेशन डेवलप करेंगे बिटवीन द वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी मैक्सिमम एंड द कांस्टेंट, दिस वन, ठीक है। रिलेशन डेवलप करने के लिए हमें पहले जानना होगा कि वेलोसिटी हम इसके अंदर फाइंड आउट कैसे करेंगे। अगर हमने वेलोसिटी लेनी है इस रिएक्शन में तो हम लेंगे विद द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो हम उसको लिख लेते हैं एज वी नो दैट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट। हमें यह भी पता है कि रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट जो है वो डिपेंडेंट है हमारे ब्रेक डाउन ऑफ ई एस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो हम यूँ भी लिख सकते हैं कि ये जो है हमारा वी नॉट इज इक्वल्स टू सी कैट ई एस। वो इक्वेशन में दोबारा नहीं बनाओगे, वो मैंने ऑलरेडी आपको पहले बता दिया इक्वेशन जो से हमने जनरल इक्वेशन लिखी थी। उसमें से अगर हम रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ देखें उसके प्रोडक्ट की, तो हमारा ये वाली इक्वेशन ये उधर से ही मैंने इनपुट लिया, ठीक है। हम अगर इसको रीअरेंज कर लिखे तो हमारा हो जाता है ई एस इज इक्वल्स टू वी नॉट बाई के कैट, ठीक है। के कैट से मुराद के कैट ना समझ जाना, के कैट से मुराद है कांस्टेंट ऑफ कैटाबॉलिज्म, ये शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। हमें ये भी पता है कि हमारा सारा एंजाइम यूज़ अप नहीं होता, तो अब हमने ये भी फाइंड आउट करना है कि हमारे एंजाइम्स रहते कितने हैं पीछे। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमारा है ई नॉट इज इक्वल टू एंजाइम, जो फर्स्ट वाला हमारा रिएक्शन था फ्रॉम द सबस्ट्रेट फ्रॉम द रिएक्टेंट्स टू द कॉम्प्लेक्स, ये उधर से एंजाइम एक आया है और एक हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से आया है। अगर हम इसको रीअरेंज करें तो हमारा आ जाता है ई इज इक्वल टू ई नॉट प्लस ई एस, सॉरी माइनस ई एस, ठीक है। अगर इफ़ वी डिनोट दैट वी नॉट इज इक्वल टू वी मैक्स, यानी मैक्सिमम वेलोसिटी अभी हुई है, तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी ई नॉट इज इक्वल टू ई एस, ठीक है। ई नॉट इज इक्वल टू ई एस आ जाता है, तो हम वैल्यू ऑफ ई एस डाल देंगे वी मैक्स के अंदर, तो हमारी आ जाती है, यानी ये कौन सी है ई एस की जो वैल्यू है अगर हम इसके अंदर डाल दें कंसिडरिंग दैट द वेलोसिटी इज मैक्सिमम, तो हमारा ये बन जाएगा ई एस इज इक्वल टू वी मैक्स डिवाइडेड बाय के कैट, यानी कांस्टेंट ऑफ कैटाबॉलिज्म, ठीक है। यह हमारा हो गया। अगर हम यही जो सा हमारा निकला है ये ई एस का जो सा हमारा निकला है, इसको अगर हम साइड पर रहने दें और अगर हम यहाँ पे गौर करें, ये जो सी हमारी इक्वेशन बनी है एंजाइम के हवाले से, यूज्ड अप एंजाइम या नहीं है, अगर हम इसको लेकर जाएं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर इनपुट करें अगर हम इसकी, तो हम देखेंगे हमारी जो वर्किंग होगी कुछ इस तरीके से होगी कि एम इज़ इक्वल्स टू ई की वैल्यू इनपुट करते हैं, ई नॉट माइनस ई एस, साथ में सबस्ट्रेट जो ओरिजिनली था यहाँ पर ओरिजिनली था, और साथ में नीचे हम वैल्यू पुट कर देते हैं ई एस की, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा कि एम इज़ इक्वल्स टू ई नॉट एस, सॉरी के एम इज इक्वल्स टू ई नॉट एस माइनस ई एस इंटू एस डिवाइडेड बाय ई एस, ठीक है। अब हम इसको फ्रैक्शन
को रीअरेंज करते हैं इन सच अ वे के डिनोमिनेटर हर एक के माइनस से पहले वाले का अलग, माइनस से बाद वाले का अलग अलग अपना अपना खुद हो। तो ये हमारा हो जाएगा ई नोट एस डिवाइडेड बाई ई एस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। मैं दोबारा बता रही हूँ, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है, माइनस ई एस एस डिवाइडेड बाई ई एस। अगर हम यहाँ देखें एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को कैंसिल आउट कर जाता है, तो हमारे पास पीछे जो बचता है वो के एम इज इक्वल टू ई नॉट एस डिवाइडेड बाई ई एस माइनस एस। अब मैं ये क्या करूँगी, क्योंकि ये अब अकेला है, एज अ सिंगल एंटिटी है, तो मैं इसको कांस्टेंट के पास ले जाऊँगी, बिकॉज इट इज़ कांस्टेंट। अब ये वेरिएबल तो है नहीं कि ये दोबारा चेंज हो जाए। तो यह हमारा बन जाएगा कुछ इक्वेशन इस तरीके से, ठीक है। अब हमारी इक्वेशन बन गई है यूँ। अब हम वैल्यू इनपुट करेंगे ई नोट की, जो कि हमने बनाई थी यहाँ पे। ई नोट की वैल्यू हम इनपुट करेंगे, हमने यहाँ पर बनाई थी, ठीक है, वही इनपुट करेंगे। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर जो वैल्यू बनाई है ई नोट की, हम इसको प्लेस करेंगे इधर। तो हमारी जो इक्वेशन अब बनेगी वो होगी ई के एम प्लस एस इज इक्वल्स टू वी मैक्स इंटू एस डिवाइडेड बाय के कैट इंटू ई एस। अगर हम देखें कि के कैट इंटू ई एस जो है हमारा, अगर हम देखें तो ये हमारा बनता है यहाँ पे। अगर हम देखें ना, अगर हम ये इक्वेशन देखें तो वो हमारी इसके साथ मिल रही है, इसके साथ मिल रही है ना वी नोट के साथ। तो हम इसकी जगह हम वी नोट ऐड कर देंगे, क्योंकि बोथ ऑफ देम आर इक्वल टू ईच अदर। तो हम यहाँ लिख देंगे के एम प्लस एस वी मैक्स इंटू सबस्ट्रेट डिवाइडेड बाय वी नोट, ठीक है। अब हम इसको रीअरेंज करेंगे इन सच अ वे कि हमारा कौन सा वेरी डिपेंडेंट को और कौन सी हमारी है एंटिटी वो सेपरेट आ जाए, और इंडिपेंडेंट कौन सी क्वांटिटी है या फिर वेरिएबल है वो एक जगह इकट्ठे हो जाए। तो अब फाइनल इक्वेशन वुड बी वी नॉट इज इक्वल्स टू वी मैक्स एस डिवाइडेड बाय के एम प्लस एस। ये अब हमारी बन गई है माइकलिस मेंटन की इक्वेशन, या उसके साथ हमने डेरिवेशन कर लिया। अब कुछ इसके स्पेशल केस सिनेरियोज हैं, वो अब हम उसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, वन ऑफ द स्पेशल केस सिनेरियो मैंने यहाँ लिखा है, क्या करें अगर हमारा जो सा सबस्ट्रेट है वो बहुत ही लार्ज हो जाए, इतना भरा हो जाए कि हम जो सा है कांस्टेंट माइकलिस मेंटन इक्वेशन का जो सा कांस्टेंट हम उसको इग्नोर कर सकें। तो उसके लिए हम पहले लिखेंगे इक्वेशन माइकलिस मेंटन की, वी मैक्स टू के एम एस। अब उन्होंने क्या कहा है कि हमारा जो सा है सबस्ट्रेट की क्वांटिटी लार्ज है, यानी कि इन्होंने पहले भी बताया कि ये इग्नोर्ड है, ठीक है। यानी अगर हम इसको इग्नोर करते यहाँ से रिमूव कर देते हैं, अब पीछे क्या रह जाता है। अब इसकी वजह से क्या हमारे फ़र्क पड़ता है इक्वेशन को, इसकी वजह से फ़र्क पड़ता है क्या हमारा सबस्ट्रेट को कैंसिल कर देता है बिकॉज इट इज़ इन लार्जर क्वांटिटी। तो हमारे पास पड़ जाता है जो सा वेरिएबल वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम वेलोसिटी के इक्वल हो जाती है। और एक दूसरा केस हमारा है व्हेन वी नॉट इज इक्वल्स टू वी मैक्स डिवाइडेड बाई 2। इसके लिए भी हम अपना जो सा इक्वेशन लिख लेते हैं पहले, वी नॉट इज इक्वल्स टू वी मैक्स इंटू सबस्ट्रेट डिवाइडेड बाई एस और के एम। यहाँ पर हम इसकी वैल्यू इनपुट कर देते हैं वी नॉट की,
तो वो हमारी आ जाती है V max divided by 2 is equals to V max into substrate divided by Km प्लस S। ठीक है, अब हम 2 को दोनों से है लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट राइट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं इन सच अ मैनर कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हों एक दूसरे के साथ। तो हम कह देंगे V max इज इक्वल्स टू, एक मिनट, उससे पहले अगर हम देखें, चूँकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो हम मैथ्स का एक रूल अप्लाई कर सकते हैं जिसकी वजह से कि अगर दोनों साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा हो और बीच में इक्वल्स टू आ रहा हो तो हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर होगा 1/2 इज इक्वल्स टू S डिवाइडेड बाय Km प्लस S। अब हम 2 को उठाकर वहाँ ले जाते हैं तो हो जाएगा 2S इज इक्वल्स टू Km इज टू S डिवाइडेड बाय Km प्लस S इज इक्वल्स टू 1। अब हम देख रहे हैं कि 1 यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर कोई एंटिटी है नहीं हमारे पास, तो हम इसको डिनोमिनेटर को यहाँ पर शिफ्ट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 2S इज इक्वल्स टू Km प्लस S। अब हम देख रहे हैं कि दोनों साइडों पर एस एस है, यानी दोनों कांस्टेंट है। मैथ्स के रूल को अप्लाई करते हैं हम कर सकते हैं 2S माइनस S, क्योंकि ये वाला S जो है हम इसको यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं तो ये हमारा पीछे बच जाता है Km। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि जो सा हमारा कांस्टेंट है, ये मैक्सवेल मेंटेन की इक्वेशन का जो सा कांस्टेंट है वो सबस्ट्रेट